नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विशाल तोमर और चुपाड़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये एजुकेशनल वीडियो ये उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन पढ़ते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिनकी पढ़ाई बीच में रुकी है, और उनके लिए भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जिनको मेरा मेथड पढ़ाने का अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिशत, जो किसी भी एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा पोर्शन रखता है। इसके क्वेश्चन आते हैं, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने आज तक परसेंटेज नहीं पढ़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जैसा स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर देख रहे हैं, प्रतिशत के सिंबल के सामने F लिखा हुआ है। उसका जो अर्थ है वो यह है कि प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में या फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 20% जो आपको दिखाई दे रहा है उसके सामने उसका अर्थ क्या हुआ, 20/100। यानी जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमें जो फ्रैक्शन देगा, जो भिन्न देगा, वो देगा 1/5, 1/5। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम प्रतिशत में 100 को ही क्यों लेते हैं। तो चलिए उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप किसी दुकान पे जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 दर्जन आलू दे दीजिए, आप क्या कहेंगे कि 1 केजी आलू दे दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप केले लेने जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 किलो केले दे दीजिए। हाँ, लेकिन कुछ जगह ये देखा गया है कि अब जो केले हैं वो किलो में आने लगे हैं, लेकिन अगर दर्जन की बात करें, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 दर्जन केले दे दीजिए। यानी यहाँ पर आलू और केले के लिए जो आधार माना गया है वो किलोग्राम और दर्जन माना गया है। ठीक वैसे अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी जो आधार माना गया है वो 100 माना गया है। अब आगे देख लेते हैं। 30% लिखा हुआ है, जिसके सामने उसको जब आप हल करेंगे यानी 30/100 करेंगे तो वो जो आपको फ्रैक्शन देगा वो देगा 3/10। इसी प्रकार मैंने आगे उनको सोल्व किया है। जैसे 16 से ही 2/3 का अगर प्रतिशत को हम सोल्व करेंगे तो वो फ्रैक्शन देगा 1/6। ठीक उसी प्रकार 37 होल 1/2 अगर परसेंट की वैल्यू हम चेक करेंगे तो वो हमें जो फ्रैक्शन देगा वो देगा 3/8। तो आप देख रहे हैं कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही है वो है फ्रैक्शन से प्रतिशत में यानी परसेंटेज में चेंज करना। जैसे पेपर में हमारे सामने आया कि 1/5 फ्रैक्शन की जो वैल्यू परसेंटेज में होगी तो वो क्या होगी, उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ है 1/5 गुना 100। यानी जब फ्रैक्शन से परसेंटेज जाएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जो सोल्व होने के बाद में, हल करने के बाद में हमें जो आंसर देगा वो देगा 20%। ठीक इसी प्रकार 1/4 आपको 25% वैल्यू देगा, 1/3 आपको 33 से ही 1/3% वैल्यू देगा, 3/8 आपको 37 से ही 1/2% वैल्यू देगा। आपको अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो में जो आपको स्लो का ऑप्शन आएगा आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि परसेंटेज कैसे फ्रैक्शन में चेंज हो सकती है और फ्रैक्शन कैसे परसेंटेज में चेंज हो सकता है। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको जब सोल्व करते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि एक फ्रैक्शन बन जाता है और परसेंटेज में हमसे वैल्यू पूछी हुई होती है, तो हम वहां पर उस फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे होते हैं। क्या हो अगर हम पहले ही कुछ फ्रैक्शन जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, यूज होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस में, हम उनको पहले ही कंठस्थ कर लें। अब कंठस्थ मैं आपको रटने के लिए तो नहीं बोलूंगा, इसका सिंपल सा एक तरीका है, एक साधारण सा तरीका है कि आप क्या करें, इनको क्वेश्चंस में शुरुआत में देख देख के यूज करें। एक दिन में इनको 3 बार रिवाइज करें। जो फ्रैक्शन या परसेंटेज की वैल्यू आपको अच्छे से याद हो जाए उसको छोड़ दें, जो आपको याद नहीं है उसको फिर वो इसी प्रणाली के तहत, इसी विधि, इसी प्रक्रिया के से आगे बढ़ते हुए इसको लिख लिख के देख लें। एक हफ्ते के अंदर आपको ज्यादातर जो यूज होते हैं फ्रैक्शन वो आपको पता चल जाएंगे। चलिए मैंने कुछ फ्रैक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं जिन फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। जैसे अगर मैं 1/2 भिन्न की बात करूं तो ये डायरेक्ट, अगर मैं इसकी परसेंटेज में आपसे वैल्यू पूछूं तो आप इसको पहले जो मैंने तरीका बताया उससे सोल्व करेंगे तो आपको देगा 50%। वैसे ही 1/3 आपको 33 से 1/3% देगा, 1/4 आपको 25%, 1/5 आपको 20%, 1/6 आपको 16 से ही 2/3%, 1/7 आपको 14 से ही 2/7%, 1/8 आपको 12 से ही 1/2%, 1/9 की जो वैल्यू होगी परसेंटेज में वो होगी 11 से ही 1/9%,
1/10 आपको 10%, 1/11 जो वैल्यू देगा वो देगा 9 सही 1/11%, और 1/12 आपको 8 सही 1/3%। 1/13 आपको 7 सही 9/13%, 1/14 आपको 7 सही 1/7%, 1/15 आपको 6 सही 2/3%, और 1/16 आपको 6 सही 1/4%। 1/19 आपको 5 सही 5/19%, 1/20 आपको 5%, 1/25 आपको 4%, और 1/40 आपको 2 सही 1/2%, और 1/50 आपको 2% वैल्यू देगा। इस तरीके से आपने देखा कि हमने फ्रैक्शन से यानी भिन्न से कैसे डायरेक्ट अपनी जो प्रतिशत का मान था उसको ज्ञात किया। अब सवाल अब आया कि इन से अलग अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आगे वाले कॉलम में आप देख पा रहे हैं जहां मैंने लिखा हुआ है कैसे एक अज्ञात भिन्न का मान ज्ञात भिन्न से प्रतिशत में प्राप्त करें, जिसमें मैंने लिखा है 3/4, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में कहीं भी 3/4 की वैल्यू आपको नहीं लिखी है, नहीं दिखाई है। तो 3/4 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंपल साधारण से तरीके से। जिसके पास 8 साइड थी या कुछ भी था, जिसको परसेंटेज नहीं आता, जिसने पहले नहीं पढ़ा, वो भी इन तरीकों को एक बार रिवाइज करके आसानी से इनके मान ज्ञात कर सकता है। जैसे 3/4 के अंक के सामने मैंने क्या लिखा है, 1/4 की वैल्यू मैंने फ्रैक्शन में आपको दिखाई है, 1/4 की वैल्यू प्रतिशत में 25% दिखा रहा है। तो हम 3/4 को कैसे लिख सकते हैं वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 3 और ब्रैकेट में 1/4 लिखा है। अब मैं क्या करूंगा कि 1/4 की जगह मैं डायरेक्ट जो 25% इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू थी 25% उसको पुट कर दूंगा, और 3 में मल्टीप्लाई करके 75% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है मैंने उसकी वैल्यू निकाली है 5/9, जिसको मैंने 1/9 की वैल्यू जो मुझे फ्रैक्शन वाली लिस्ट से मैंने देखी 11 से 1/9%, 5/9 की जगह मैं उसको क्या लिख दूंगा 5 इंटू 1/9 ब्रैकेट में, और अंदर उसके प्रतिशत मान को रख के अंदर 5 की मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने बड़े साधारण तरीके से उसको मल्टीप्लाई करके भी दिखाया कि 5 की मल्टीप्लाई 11 में भी होगी, और 5 की मल्टीप्लाई जहां 1/9 है ऊपर 1 में भी होगी। तो क्या मान आ जाएगा 55 से ही 5/9%। इसी प्रकार 7/9 का भी आपको मान निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे ऊपर निकाली है ये मैंने आप पे छोड़ दिया, और इसका डायरेक्ट मैंने जो मान लिखा है वो 77 से ही 7/9% लिखा है। ठीक इसी प्रकार 2/3 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनके आंसर मैंने क्वेश्चन मार्क के सामने लिख दिए हैं। आपका अगर ये आंसर आता है तो इसका मतलब आपने विधि को सीख लिया है, सिस्टम को समझ लिया है। 8/11 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, 9/11 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 67/5। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं। जब 67 को आपको 5 से डिवाइड करना हो तो 5 से 67 यानी 67 को आप डिवाइड करेंगे तो ये सामने जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। और हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से कब तक डिवाइड करते हैं, कब तक भाग देते हैं, जब तक उसका शेषफल यानी रिमाइंडर भागफल से या जिस संख्या, माफ कीजिएगा, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं जब तक शेषफल उससे छोटा ना आ जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। जैसे अगर मैं 67 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 होल 2/5 यानी 13 से ही 2/5। और मैंने ब्रैकेट में उस चीज को लिख भी दिया है कि अर्थात भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए, यदि नहीं है तो भाग की प्रक्रिया को भागफल के छोटा होने तक, सॉरी वहां पे शेषफल कर लीजिएगा, शेषफल के छोटा होने तक दोहराते रहेंगे। जैसे 5/8 को अगर मैं सोल्व करूं तो 5 और 1/8, 1/8 की वैल्यू आप फ्रैक्शन लिस्ट से देख सकते हैं, जो मैंने लिस्ट बनवाई थी अभी, उसकी वैल्यू है 12 से 1/2। 5 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की 12 में भी करूंगा और 5 की 1/2 में ऊपर की तरफ भी करूंगा, तो क्या आ जाएगा 60 से ही 5/2। तो 60 और अंदर जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि 5/2 में 5 को 2 से अभी भी डिवाइड किया जा सकता है, जब तक, अभी मैंने बताया, जब तक जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं वो वैल्यू छोटी ना हो जाए भाग होते हुए, तब तक हम उसको भाग देते रहेंगे। तो देखिए जैसे 5/2, तो 5 को हम 2 से अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो ये क्या फ्रैक्शन दे देगा 2 से ही 1/2। अब देखिए 60 में जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है 2 से ही 1/2, 60 में उस 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या दे देगा
62 सही 1/2%, यानी 5/8 फ्रैक्शन का मान, भिन्न का मान प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो 62 सही 1/2% देगा। कुछ लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं और इसका मान 60 सही 5/2 लिख देते हैं, जो गलत है। इसको आपको आगे भी फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। 7/8 नीचे मैंने लिखे हुए हैं, 7/8 87 सही 1/2%, 5/12 41 सही 2/3%, 11/12 5/13, 7/15 और 3/8। इन सभी की जो वैल्यू है, जो मान है, वो आपको निकालना है इनके ऊपर जो विधि दी गई है उसके द्वारा। अगर आपका मान निकल जाता है तो इसका मतलब आपने वीडियो के कंटेंट को अच्छे से समझ लिया, और अब प्रतिशत के जो सवाल हैं उनकी शुरुआत आपने की है। और पेपर में जब आप पूरा प्रतिशत पढ़ लेंगे तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को नहीं रुकने देना है, क्योंकि हमें समय मिला है कि घर पे बैठे, तो हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें चीज़ों को सीखते रहना है, उनको बार बार रिवाइज करते रहना है, दोहराते रहना है, और पेपर जब भी हो आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।